वक्त आएगा, न्याय करेंगे। जनता का माल है, जैसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो भाजपा सरकार ने चुपचाप लोगों की जेब पे डाका डाला है, तो ये ठगी का काम है। गांव के अंदर जो लाइटें लगाई हैं, हर गांव के आदमी के ऊपर उसके प्रति 300 कुछ रुपये का बिल। कहावत है ना भाई, अंधा पीसे और कुत्ता खाए। ये वो अंधेरगर्दी चल रहा है, चौपट राजा वाला काम हो रहा है। जानबूझकर किसान को मारने का काम हो रहा है। फूड सप्लाई वाला जो माल है उसको चोरी करने के लिए तो सारा कुछ इनके पास इंतजाम है। कहता हूँ, जिन लोगों के प्रति सरकार बाइस्ड है उनका तो मरे हुए का भी माल अटैच हो रहा है, और जिनके प्रति नरम है वो मौज उड़ा रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इनके नकली हिंदू तब के अंदर जाएगा वही हिंदुस्तानी। इसके लिए भी एक भाषण दे देता, भाई मेरे पास टोटा हो गया सरकार में और मैंने तारी जेब काटनी है। भाई किसान भाइयों चुप रहिए। असम के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जी विधायक जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ कहना चाहोगे? दो ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो भाजपा सरकार ने चुपचाप लोगों की जेब पे डाका डाला है और बिजली के रेट बहुत बढ़ा दिए हैं। जैसे फिक्स चार्जेस जो हाउस पावर के हिसाब से जितनी है, कितने केवी का आपका मीटर है उसके हिसाब से लगते थे, उसमें 100 रुपया बढ़ा दिया और उस पर GST। फिर यूनिट के रेट भी बढ़ा दिए, लगभग डबल से थोड़ा ज़्यादा बिल आ रहा है सबका, और पब्लिक चुप है। और सरकार ने कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, चुपचाप जैसे चोरी करता है ना कोई। अगर सरकार ईमानदारी से अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ओपनली बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए भी हम बढ़ा रहे हैं। और अभी तो 3 महीने पहले तो बजट ही पेश हुआ है, बजट में क्यों नहीं बढ़ाया, अब क्यों बढ़ा रहे हैं? तो ये ठगी का काम है। गांव के अंदर जो लाइटें लगाई हैं, हर गांव के आदमी के ऊपर उसके प्रति 300 कुछ रुपये का बिल आ रहा मीटर में जुड़ के, और लाइटें लगभग सोलर सिस्टम से चल, और आम आदमी को इसका पता नहीं चलता, जिसका चलता है उसको दबा दिया जाता है। तो ये अंधेरगर्दी है। एक वो कहावत है ना भाई, अंधा पीसे और कुत्ता खाए। ये वो अंधेरगर्दी चल रहा है, चौपट राजा वाला काम हो रहा है। और दूसरा मुद्दा ये है कि आज के दिन जीरी का सीज़न है, जीरी लगनी शुरू हो चुकी है, और DAP मार्केट में नहीं है, सोसाइटियों में तो बिल्कुल ही नहीं है। और जब आगे यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी तब तक DAP आएगी। जब DAP की ज़रूरत है तो अब यूरिया ले लो। तो ये सरकार की जो मैनेजमेंट है, मैं पिछले 5 साल जब मैं विधायक था, जब भी ये मुद्दा मैंने बहुत उठाया, सरकार नोइंगली किसान की कमर तोड़ने का इंतजाम कर रही है। जानबूझकर किसान को मारने का काम हो रहा है। वरना सरकार को ये तो पता ही है ना कितनी खपत है DAP की और कितनी यूरिया की है, उसका इंडेंट टाइम से लगाओ, टाइम से मंगा के स्टॉक करो। फूड सप्लाई वाला जो माल है उसको चोरी करने के लिए तो सारा कुछ इनके पास इंतजाम है, ठगी करने में माहिर हैं। आपने देखा कितने घपले निकल गए, उसके कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं है। अभी एक मास्टरों के स्कूल में जो बच्चे दाखिल हुए हैं उसकी CBI जांच चल रही है। मिड डे मील के अलावा जो SC BC के बच्चे दाखिल हुए, उनको एक बच्चे के नाम से कई स्कूलों में एडमिशन दिखा दिया। और मेरे को कोई बता रहा था, मेरे पास आंकड़ा फिक्स नहीं है, लेकिन जिसने मेरे को बताया वो सरकारी आदमी था। वो कह रहा था जी 5 से 6 लाख बच्चों का घपला है। अब उसका ढूंढा जा रहा है भी वो पैसा जो उन बच्चों के खाते का था वो गया कहाँ। बच्चा तो एक है,
पता नहीं कैसे करते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है भी। उसका आधार कार्ड भी होगा, उसका मतलब आईडी भी होगा। तुमने स्कूलों में आईडी भी बनवा दी। मैं कहता हूँ जिन लोगों के प्रति सरकार बाइस्ड है उनका तो मरे हुए का भी माल अटैच हो रहा है, और जिनके प्रति नरम है वो मौज उड़ा रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। पहले खाने क्यों दिया गया? और एजुकेशन सिस्टम का न सत्यानाश करने का ठेका पिछले 10 साल से चल रहा है। आप देख लो धीरे धीरे HAU में क्या हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, उन्होंने मिलके बच्चों को पिटा है खुद, और वहाँ धरना चल रहा है पिछले 10 दिन से, लेकिन कोई नहीं है। अब कमेटी बनी है कल बात करने के लिए, तो भाई 10 दिन आपको सोचने में लग गए भी ये ठीक था नहीं। और शरेआम वीडियो है, सब कुछ है। प्रदेश का शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? प्रदेश का शिक्षा मंत्री तो कहता है भी मेरे को अंग्रेजी नहीं आती बोलता है और हिंदी में पढ़ो, और HPSC कहती है भी जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा। तो पहले HPSC का पेपर देना चाहिए मंत्री जी को। तो HPSC हरियाणा की है पाकिस्तान की है? हरियाणा की है, पाकिस्तान की हो सकती है। जैसे शिक्षा बीजेपी के हिसाब से जो राष्ट्रवाद नहीं मानता RSS का नकली राष्ट्रवाद, वो सारे पाकिस्तानी हैं। जो RSS को सलाम करेगा, इनके नकली हिंदू तब के अंदर जाएगा, वही हिंदुस्तानी। इसके लिए जो हिंदी का शुद्ध शब्द है ना, शदम राष्ट्रवाद कहते हैं, सो कॉल्ड। विधायक जी, इसमें मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को क्या कहना चाहेंगे बिजली वाले मुद्दे को लेकर के? भाई मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ भी हंस के कहता है मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने हड़बा रखा है, तो कभी न कभी खाद भी उठाई होगी तो नहीं, बिजली का बटन भी दबाया होगा। तो ये जब कराया था तो इसके लिए भी एक भाषण दे देता, भाई मेरे पास टोटा हो गया सरकार में और मैंने तारी जेब काटनी है। भाई किसान भाइयों चुप रही हो, किसान नहीं है तो आम जनता पे है। किसानों के अलावा कमर्शियल पे भी है, सब पे है। मैं एक बंदे के पास बैठा था, उसका 250 kV का वो था कनेक्शन। वो कहता जी मैं तो हैरान ही हो गया, मेरा 1-1.5 लाख रुपया बिल बढ़ के आ गया। तो कहता मैंने पता करना शुरू करा, तो आखिर में वही लिख गया। कहता जी हमारे को किसी ने बताया नहीं, इतने बड़े बड़े हमारे कनेक्शन है, किसी बिजली महकमे ने नहीं बताया, ऊपर से एकदम आ गया। रूल के मुताबिक तो जो बिजली निगम है नोटिफिकेशन जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये बात चाहिए। पहले अनाउंस तो करो। अब तो स्टेक होल्डर है, अगर मेरे नाम से मीटर है, जितना कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो भी तो स्टेक होल्डर है इनका। और आप उस बिल की चेकिंग कराओ, अगर इसकी CBI जांच हो जाए तो ये बिल बनाने का तरीका ही गलत है। आपसे मीटर के पैसे ले लेंगे, फिर भी चार्ज भी सरचार्ज लेंगे, कोई ना कोई खर्चा पड़ गया, आपसे ट्रांसफार्मर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। इसका आप एक बार ऑडिट करा के देखो। प्रीपेड मीटर ले आने की तैयारी में है सरकार। मैं कहता हूँ कुछ ले आओ, नीयत ठीक होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। ये देश इस जनता का है, सत्ता में बैठे हुए चंद लोगों का नहीं है। उनको ठगी करके स्विस बैंक में पैसे जमा कराने का या बीजेपी RSS के दफ्तर बनाने के लिए जनता नहीं है। अभी एक छत्तीसगढ़ की खबर पढ़ रहा था मैं, उसमें कांग्रेस का एक दफ्तर अटैच कर लिया। मान लो एक आदमी की जांच चल रही है ED द्वारा, क्योंकि कांग्रेस वालों को ही चल रही है, बीजेपी वाले तो बेचारे वो हैं राष्ट्रभगत। कैसे तेरे को टिकट ले रखी है, कैसे कैसे वो उनकी राजनीति चलती है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता, व्यक्तिगत हो जाए। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे कांग्रेस का दफ्तर अटैच कर लिया उन्होंने। तो मैं मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ भाई ये बीजेपी के जो दफ्तर बने हैं, RSS के जो बड़े बड़े 7 स्टार दफ्तर बने हैं, झंडेवाड़ा से लेके पट्टी कल्याणा मोरनी तक बनने लग रहा है, और भी सारे देश में बन रहे हैं,
ये किस कहाँ खेती करके, कहाँ गेहूँ बेच के, जीरी बेच के बनाए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आई है, इसकी जांच कब होगी? अगर वो कांग्रेस का दफ्तर कांग्रेसियों ने बनाया तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके बनाया है वो, तो ये दफ्तर कैसे बने, इसका भी होना चाहिए। करनाल के अंदर दफ्तर बना हुआ है और ग्रीन बेल्ट के बीच को सारे नियम तोड़ के सड़क बना रखी है, और मैंने उसका मुद्दा भी उठाया था, उसकी चिट्ठी भी दी हुई, आज तक जवाब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है भाई ये निंदनीय काम है। जब वोट मांगने थे उसी टाइम बताना था भी ये करेंगे, बिल बढ़ाएंगे इतना। विधायक जी, अब चिट्ठियाँ लिखने में बहुत माहिर हैं। नहीं, मैं चिट्ठियाँ लिखने में, जब भी चिट्ठियाँ लिखते थे भाई विधायक का ठप्पा है, तब भी आप चिट्ठियाँ लिखते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ न्याय देती नहीं सरकार आपको, ये कैसे काम चलेगा? देखो, सरकार न्याय दे ना दे, मेरा काम अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है। मैं सरकार का नौकर थोड़ी हूँ, निरंतर जारी रखोगे? मैं जनता का नौकर हूँ। तो मेरा काम है प्रयास करना। वो दो ना दो, वक्त बदलेगा, न्याय मिलेगा, 100% आएगी। देखो एक बात कहूँ, पाप का घड़ा भर चुका है, पूरे वर्ल्ड के अंदर थू हो रही है। हाँ सर। अब ज़्यादा मैं इस पर नहीं कहना चाहता अभी। विधायक जी, सोनीपत के डीसी के पीए से 3.5 लाख रुपए पकड़े गए विजिलेंस का, क्या कहूँ? नहीं, 3.5 लाख तो कैश मौके पे पकड़ा गया। जो घर पे पकड़े गए वो बता रहा, मशीनें मंगवाई गई, मशीनें पकड़ी गई। जो घर पे पकड़े गए उनके बारे में क्या कहूँ? नहीं उसके ये डीसी को पूछो या सैनी साहब को पूछो। डीसी भाग गया मौके से। जो सैनी साहब हैं जिन्होंने HSI डीसी से बदल के उसको थोड़े दिन पहले ही डीसी लगाया है, तो सैनी साहब जवाब देंगे इसका। सोनीपत में अच्छी माइनिंग भी चलती है और कॉलोनी का काम भी बनता है। इन 2 कामों के वो माहिर हैं। क्या इतनी मोटी रिश्वत या इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है? मैं कहता हूँ, मैं हमेशा छोटे जो गुर्गे हैं ना वो फंसते हैं और बड़े गुर्गे बच जाते हैं। जो ठगी करते हैं उनको तो कोई हाथ ही नहीं डालता। यहाँ हमारे यहाँ करनाल में DTPS तहसीलदार अंदर हो गए, DC निशांत कुमार जी आज भी चंडीगढ़ में DC हैं, हाँ, ये बात फिर गुड़गांव DC लग गए थे। प्रमोट करके भेजा गया था खट्टर साहब द्वारा। मैंने नाम लेके विधानसभा में उसकी मुद्दा उठाया था, आज तक जांच नहीं हुई। कब होगी? वक्त आएगा, न्याय करेंगे। जनता का माल है, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा।